हेलो फ्रेंड, जाट पैटर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूं 36 साइज की क्लोज नेक या हाई नेक बोल सकते हैं और स्लीवलेस ब्लाउज। तो उससे पहले हम कटिंग करने से पहले इसकी तरफ नज़र करेंगे कि ये ब्लाउज जो मैंने काटा है किस तरीके से काटा है। वही चीज़ मैं आपको टेबल पे बताऊंगा। देखिए, इस बेसिकली ये जो नेक होता है इसको बोट नेक भी बोलते हैं, हाई नेक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्लीवलेस है, तो स्लीवलेस का 1 इंच हम अंदर की तरफ शोल्डर करके काटते हैं। इससे क्या रहता है, ब्लाउज का जो लुक होता है बहुत ही बढ़िया आता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके से कर्व आया है हमारा। और साइड जो होता है, साइड भी आप ध्यान दीजिएगा, साइड हमारा 1/4 इंच या 1/2 इंच नीचे होना चाहिए, एकदम अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए कि वो फंसे, ठीक है। अगर स्लीव है तो एग्जैक्ट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अंदर होना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं बैक को भी हमने किस तरीके से काटा है, और ये मेटालिक जिप लगाया है हमने इसके अंदर। और देखिए कितनी बढ़िया फिटिंग है हमारी ये, ठीक है। तो फ्रेंड, जो मैं आपको कटिंग बताता हूँ वो सिर्फ पेपर पे मैं ऐसे कटिंग करके नहीं बता देता, यहाँ पे पीस भी दिखाता हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं पीस पूरा स्टिचिंग करके आप लोगों को नहीं दिखा सकता, इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। तो मैं आप लोगों को सिर्फ कटिंग बताता हूँ, ठीक है। अगर स्टिचिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर करेंगे तो मैं स्टिचिंग के बारे में सोचूंगा कि स्टिचिंग भी सिखाया जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये ब्लाउज है किस तरीके का है। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है, मैंने बेसिक ब्लाउज कोर्स लॉन्च किया है। तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको लाइव आके सिखाऊंगा, वो भी गूगल मीट पे। तो अगर आप लोग कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सअप करिए, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं टेबल पे। जैसा कि आपने डमी में देखा जो पीस था वहाँ पे, तो आज मैं वो जो साइज़ था वो 36 साइज़ था, पर मैं आपको जो साइज़ बताने वाला हूँ वो 32 बताऊँगा, क्योंकि 36 साइज़ का ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मेज़रमेंट नोट कर लेना है। मेज़रमेंट स्क्रीन पे दे रहा हूँ मैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। शोल्डर 14 इंचेस, अपर चेस्ट 30, चेस्ट 32, ब्लाउज लेंथ 14 इंचेस, आर्मोल 14 इंच और डार्ट पॉइंट जो रहेगा 9.5 इंच रहेगा, ठीक है। अब आगे कुछ कैलकुलेशन में बताऊंगा, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फ्रेंड, जैसा कि ब्लाउज का लेंथ हमारा 14 है और ये हमारा हाई नेक पे आ रहा है, ठीक है ना। हाई नेक पे आ रहा है तो उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो 14 है, 14.5 पे हम मार्किंग करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले देखिए, जैसा कि यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करते हैं एक, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया 1/2 इंच पे मार्क। उसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे 14.5 पे, ओके। यहाँ हमने 14.5 पे एक मार्कर लगा दिया। अब ये शोल्डर लाइन, ये वेस्ट लाइन है। अब इसके बीच में हमें क्या लगाना है, शोल्डर हमारा 14 इंचेस है तो 7 पे हम डाउन करेंगे अपर चेस्ट। 9.5 हमारा सॉरी हमारा डॉट पॉइंट है, वहाँ लगाएंगे हम। और उसके बाद हम यहाँ पे अंडर बस्ट का जो निशान है 3.25 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सारे निशान अब हम सीधा कर लेंगे। देखिए, ये 12.5 पे आ रहा है, 1 सूत कम है, तो यहाँ पे 7, 9.5 और यहाँ पे 12.5 में 1 सूत कम, ये निशान सीधा कर लेंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम देखिए इसमें सबसे फर्स्ट शोल्डर अप्लाई करेंगे। शोल्डर 14 इंच है हमारा, तो 7 इंच यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक क्रॉस फ्रंट हमारे पास नहीं है तो हम 32 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, प्लस 2 इंचेस करेंगे। कितना आया, 6 इंचेस, मतलब 12 इंच। यहाँ पे हम 6 इंचेस पे एक निशान लगा देंगे। और यहाँ से 8 दूनी 16 दूना 32 प्लस 1 इंचेस, एक निशान यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब ये सेम निशान हमारा चेस्ट पे भी लगेगा 9 इंचेस पे, और 1/2 इंच कम करके हम यहाँ निशान लगा लेंगे 8.5 पे। फ्रेंड, कोई भी तरीका हम बदल नहीं रहे, तरीका और जो फार्मूला है वही है हमारा। ये हमने यहाँ से लगा दिया निशान,
ठीक है, जो मेरा तरीका है फ्रेंड, आप चाहें ना तो इस तरीके से कोई भी साइज़ आप कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे डार्ट डिस्टेंस जो रखेंगे, देखिए 3.5 नहीं रखना है, 3.5 में 2 सूत कम कर रहा हूँ मैं। 3.2 है तो 3.3 जैसा मैं रख दिया, 3.25 इंच रख रहा हूँ। ठीक है, 3.25 इंच हमने ये डार्ट डिस्टेंस जो है हमारा वो रख दिया है। यहाँ पे फिर हम स्ट्रेट लाइन मार लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम वेस्ट अप्लाई करेंगे। वेस्ट हमारा कितना है, सॉरी वेस्ट हमारा इसमें जो है नहीं मैंने दिया है, वेस्ट हमारा 26 है, 26 वेस्ट है हमारा। तो यहाँ पे 26 6.5 इंच हुआ, 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और ये जो डार्ट है हमारा 2 इंचेस का निकल रहा है, यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इस साइड 1.25 इंच लीजिए, अगर ये बहुत कम हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बहुत कम नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे ये 3.25 इंच के आ रहा है तो 3.25 इंच 3 रखा है, यहाँ से 2 इंचेस का हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ओके, अब इन दोनों निशान को हमें सीधा कर लेनी है, अंडर बस्ट तक एकदम सीधा लगाना है इस तरीके से। ठीक है, अब सीधा लगाने के बाद में हमें डार्ट पॉइंट से अटैच कर देनी है इस तरीके से। हो गया ये। अब इसमें हम शेप देंगे, देखिए यहाँ से हम शेप देंगे ऐसे, अंडर बस्ट तक 2 सूत हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे मैच कर देंगे। और ये यहाँ पे भी वही करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा 1/4 इंच हटा के यहाँ पे मैच कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसेस का निशान। अब हम इसमें आर्मोल का जो है हमारा ये शोल्डर टू अक्रॉस फ्रंट इस तरीके से लगाएंगे और 1 इंच डाउन करेंगे शोल्डर स्लोप। अब यहाँ से 3.25 इंच और यहाँ से हम डाउन कर देंगे। हम 2.5 से भी कर सकते थे पर 3.25 इंच ठीक है स्टैंडर्ड। अब यहाँ से हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी है आर्मोल। ये हो गया ड्रॉ हमारा आर्मोल। अब आर्मोल का जो है हम नाप के इसमें डालेंगे, उससे पहले यहाँ पे 1/2 इंच एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच हम डार्ट के लिए साइड डार्ट निकालेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड, साइड डार्ट जो निकलता है यहाँ पे जैसा 2 इंच निकलेगा तो यहाँ पे 1 इंच निकलेगा, यहाँ पे 2.5 इंच निकलेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम 1.1 इंच निकाले, 1.25 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर ये क्या होता है कि साइड जो होता है हमारा, देखिए साइड डार्ट मारने से 2 फायदा है। यहाँ पे जब हम कोई भी डार्ट लगाते हैं तो ये बाहर की तरफ भागता है, उसको कवर ये कर लेता है और फिटिंग जो होती है बहुत परफेक्ट आती है। ठीक है, और आर्मोल का डार्ट का क्या है, आर्मोल का डार्ट से हमारा शेप आर्मोल का परफेक्ट हो जाता है और अपर चेस्ट मेंटेन हो जाता है। आर्मोल का डार्ट हम इसलिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आर्मोल का डार्ट का निशान लगा के दिखाता हूँ, वो कैसे लगाएंगे वो एक बार आप समझ लीजिए तरीका। 8.5 आ रहा है, हमें चाहिए 14 इंच। देखिए इसमें 1 इंच अभी ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे मार देंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ से आप देखेंगे ये 4 इंच के करीब आ रहा है, यहाँ से 1.25 इंच हम डार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, 1.25 इंच डार्ट हम निकाले हैं और यहाँ से 1 से 1.5 इंच ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद हम निशान को ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा, ये 1.25 इंच डार्ट हो गया हमारा, ये हो गया, ये पूरा कंप्लीट ये हमारा हो चुका है। अब देखिए हम इसको फोल्ड करेंगे। चलिए इसको कटिंग करके देखते हैं। ठीक है, ये हमने कट कर दिया है यहाँ से, ताकि हमें आर्मोल का डार्ट फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। अब देखिए आर्मोल का डार्ट हम सबसे फर्स्ट फोल्ड करते हैं यहाँ से, देखिए ऐसे ये मार्क है ना हमारा, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इसको और इस तरीके से मारेंगे और यहाँ पे दूसरे डार्ट पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से रखने के बाद में हम यहाँ पे देखिए वापस से ड्रॉ करेंगे। वापस से ड्रॉ करने से पहले हम क्रॉस फ्रंट चेक करेंगे, 12 इंच चाहिए तो 12 इंच देखिए यहाँ पे आता है हमारा। तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हम रख के एक स्केल मारेंगे। देखिए हमने जो नेक काटा है उसको इस तरीके से लगाना है। फ्रंट का जो है शोल्डर कम होता है वो भी आगे मैं बताऊंगा। ये देखिए ये आर्मोल हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमें कितना चाहिए आर्मोल, अभी देखिए इसको मैं कटिंग करूंगा पहले। ठीक है, आप भी ऐसे ही करिएगा। ये कटिंग हुआ हमारा।
ओके, फिर यहाँ से प्रिंसेस की भी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा। यहाँ पे एक नोच मारेंगे, इस तरीके से कट मारेंगे, 1/2 इंच तक एक कट हम कर देंगे, ठीक है। ये मैंने कट लगा लिया। अब इसको हमें फोल्ड करना है, याद रखिएगा हमें ऊपर की तरफ फोल्ड करनी है। ऐसा नहीं कि हमने डाल मारा किधर भी फोल्ड करेंगे, किधर भी फोल्ड नहीं करेंगे हम, ये ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वेस्ट और चेस्ट मैच करेंगे इस तरीके से, और एक स्ट्रेट लाइन मारेंगे। अब देखिए अपर चेस्ट में से ये 1/4 इंच करीब कट करके निकल गया है, ये हो गया। अब आर्मोल का शेप जो है वो देंगे हम। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब एक बार देखिए हम इसको पूरा चेक करेंगे। यहाँ पे नोच मारा, यहाँ से हम नापेंगे 5 इंचेस आ रहा है हमारा, ये भी 5 आना चाहिए हमारा, करेक्ट 5 इंचेस आ रहा है हमारा। अब इसमें एक हम करेंगे थोड़ा सा, इसमें 1/4 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे और यहाँ पे मैच कर देंगे उठाकर। इससे क्या रहेगा, प्रिंसेस जब जोड़ेंगे यहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा। नहीं तो क्या होता है जब हम प्रिंसेस जोड़ते हैं, मैंने इस तरीके का पॉइंट बनता है, ठीक है, इस तरीके का पॉइंट आता है, और जब ये कर देंगे तो एकदम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरफ बढ़ाना है, इससे लेंथ वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ता, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया हमारा 32 साइज का स्लीवलेस ब्लाउज का बेसिक जो पेपर होना चाहिए वो हमारे पास आ चुका है। अब हम बैक कटिंग करेंगे, उसके बाद में सारे प्रोसेस करेंगे हम। तो वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने ये साइड का मार्क किया फर्स्ट, उसके बाद में 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पे बैक के लिए निशान लगा लेंगे इसी पे, ठीक है। यहाँ पे एक निशान शोल्डर के लिए ले लिया हमने। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट 8 इंचेस का हम एक निशान लगा देंगे। 26 इंच कमर है हमारा, तो 6.5 और 1 से 1.25 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हो गया। एक क्रॉस बैक देखिए, फ्रंट का अगर 12 है तो बैक का हमारा 13 रहेगा, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे, और यहाँ पे 7 इंच, ठीक है। ये शोल्डर का। अब यहाँ से हम मैच कर देंगे एक दूसरे को। देखिए बहुत आसान, बहुत इजी तरीका मैं बताता हूँ, ज़्यादा आपको घुमाता नहीं कि यहाँ से ये करो वो करो, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। मेरा एक कोर्स है बेसिक ब्लाउज कोर्स, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आर्मोल देखिए हमें चाहिए 14 इंच, ये आ रहा है 14.25 इंच, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 8 इंच लगाया, 8 16 दूना 32 इंच आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कम आएगा, तो हम यहाँ पे चाहे तो अपर चेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आर्मोल हमारा मेंटेन नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमें 14 इंच चाहिए, तो ये 7.25 इंच आ रहा है, इसको रहने देंगे। 14.5 इंच भी चलेगा, ब्लाउज में 1/2 इंच लूजिंग रहेगा तो चलेगा, याद रखिएगा। अगर डीप है तो फिर हम उसमें 1/2 इंच जो लूजिंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और बाकी इतना ज़रूरत नहीं पड़ती ख़त्म करने की। ये देखिए ये हो गया। बैक की कटिंग हो गया हमारा। अब बैक का डार्ट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम 3.25 इंच लेंगे, और यहाँ पे जैसे कि डार्ट पॉइंट 9.5 इंच है तो 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। 1/2 इंच ऊपर कभी भी याद रखिएगा। अगर हम चाहे तो डार्ट पॉइंट जितना है उतना पे लगा सकते हैं, पर 1/2 इंच ऊपर लगाने से फिटिंग जो है उसका लुक और भी अच्छा आने लगता है, और भी अच्छी फिटिंग आती है। तो देखिए यहाँ से हमने 1.25 इंच का एक डार्ट क्रिएट करना है, देखिए
ये आपका 1.25 इंच का डार्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब चलिए मैं जनरली डार्ट को कट करके निकाल देता हूँ, फैब्रिक पे डार्ट लेने में आसानी होता है, ठीक है। और जो लोगों को पता नहीं है कि पेपर से फैब्रिक कैसे कटिंग किया जाए, तो थंबनेल में जो वीडियो दिख रहा है वो देख सकते हैं, फर्मा कटिंग। तो इसमें मैंने बताया फर्मा से लाइनिंग कैसे करना है कटिंग, ठीक है। और किसी को कुर्ती सीखनी है, कुर्ती का फर्स्ट मैंने वीडियो डाला है, थंबनेल पे दिखाई देता होगा, वहाँ से देख सकते हैं। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो आगे और भी वीडियो आने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसा भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। ये देखिए हो गया हमारा, ठीक है। अब एक्यूरेट हमारे पास सब कुछ है। अब आपने जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, डम्मी में हमारा अंदर की तरफ से था, ठीक है, शोल्डर। तो सबसे फर्स्ट तो हम इसमें नेक ड्राइंग करेंगे। देखिए जैसे कि चेस्ट डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। देखिए कैलकुलेट 32 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया, 2.6, 2.25 इंच ये है ना। तो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे निशान, क्योंकि वो थोड़ा विड्थ जो गले के पास है देखिए वो ज़्यादा है। तो हम यहाँ से नापेंगे 4.5 इंच नाप सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। 5 इंच चाहिए तो 5 इंच भी रख सकते हैं, पर ठीक है 4.5 इंच इनफ हो रहा है। इस तरीके से हमें ड्राइंग कर लेनी है नेक का, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैंने ड्राइंग किया, आपको इसी तरीके से ड्राइंग करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए बैक के पास भी हमें इसी तरीके से करना है। कैसे, यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक नोच मार लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो फ्रंट में, अब ये देखिए फ्रंट आपने कभी देखा, जब बैक में मैं रखता हूँ तो फ्रंट का आधा इंच कम हो जाता है। इससे क्या होता है, नेक में हमारा लूज नहीं होता, ज़रा सा भी लूज हमारा नेक नहीं पड़ता, ठीक है। और ऑलरेडी हमारा 1 इंच शोल्डर कम रहता है फ्रंट का, इसीलिए ज़रा सा भी लूज नहीं होता। वही होता है जब हम शोल्डर फुल काट देते हैं फ्रंट का, तो वो फ्रंट के अंदर लूज होने लगता है, ठीक है। या आप इसको कम मान लीजिए, गले से कम कर लीजिए, या तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे कर लीजिए, ठीक है। दोनों तरीका परफेक्ट है। तो ये देखिए मैंने इसमें स्लीव कटिंग, इसमें मैं फर्स्ट नेक कटिंग कर दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा। और अब हम काटेंगे यहाँ से, ठीक है। सॉरी, ये तो बैक है हमारा, बैक हाई है, तो यहाँ से हम लेंगे। देखिए यहाँ से 2 से 2.5 इंच हम लेते हैं, ठीक है। ये 2.25 इंच लिया है, ये 2 ही समझिएगा आप, यहाँ से ले लिया हमने। ओके। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास परफेक्ट है। बैक का शोल्डर कभी कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बैक हो गया, सब कुछ हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, शोल्डर अंदर की तरफ लेना है, क्योंकि स्लीवलेस ब्लाउज है। और वीडियो में आपने जैसे देखा, तो यहाँ से 1 इंच में अंदर लूँगा, ठीक है। 1 इंच अंदर या 1.25 इंच। देखिए आपको अगर कम चाहिए अंदर तो आप 1.25 इंच लीजिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो 1 इंच। मैं 1 इंच यहाँ पे लूँगा, ठीक है, क्योंकि जो ब्लाउज मैंने आपको डम्मी में दिखाया वो इसी तरीके से कटिंग हुई है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से हमें 1.25 इंच नीचे चले जाना है या 1/2 इंच नीचे चले जाना है। हम लोग ज़्यादा नीचे रखते हैं ताकि आर्मोल फंसे ना। अगर आप गांव में या किसी क्लाइंट के लिए 1/2 इंच नीचे करिए वो भी चलेगा, ठीक है। क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 1.25 इंच रखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बैक कटिंग हो गया, और ये अब हम फ्रंट की कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ से मैं 100 रख के निशान लगाऊंगा एक, देखिए ये। अब प्रिंसेस को जो है मैं इस तरीके से रखूँगा, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप चाहें तो गम से नीचे एक कागज़ लगा के चिपका भी सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है उसकी। ऐसे रखा हमने, और यहाँ से क्रॉस करके एक निशान मान लिया, ठीक है, ऐसे। अब जैसा कि साइड भी हमें मिलाना रहेगा, साइड हमारा कम ना हो ना। बैक का जितना नीचे गए हैं फ्रंट भी उतना नीचे जाएगा हमारा। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, हम इसको इस तरीके से मैच करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, और यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे, इससे इस तरीके से कटिंग कर देंगे। देखिए ये हो गया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं 32 साइज़ का हमने ब्लाउज़ किस तरीके से कटिंग किया, स्लीवलेस,
हमें आर्म होल 1 इंच अंदर लेना था, 1 इंच अंदर किस तरीके से लिया जाता है वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो बेसिक जैसे कि मैंने नेक स्लीवलेस करने से पहले अगर आपको स्लीव लगाना है तो आप 1 इंच कम मत करिए, डायरेक्ट स्लीव कटिंग करके आप लगा दीजिए। 32 साइज़ का ब्लाउज़ इस तरीके से हम कटिंग करते हैं। बेसिक ब्लाउज़ मैंने आपको कटिंग किया। अगर आपको स्लीव लगाना है तो आप डायरेक्ट स्लीव लगा सकते हैं, आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा नेक काट के। अगर आपको स्लीवलेस बनाना है तो 1 इंच या पौना इंच अपने अकॉर्डिंग आप उसको कटिंग कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।